हरे कृष्ण। एक दिन भक्त नरसिंह मेहता के घर में उनके पिता का श्राद्ध था। भक्त नरसिंह मेहता ने कुछ ब्राह्मण साधु संत महात्माओं को बुलाया कि आइए भोजन ग्रहण कीजिए। बहुत सारे ब्राह्मण आए, साधु संत महात्मा आए भोजन करने के लिए। ये कथा आती है भक्तमाल में छपे नंबर 108 में। जरूर भक्तमाल में कथा पढ़िएगा। अब भक्त नरसिंह मेहता के घर में इतना नहीं था कि वो इतने सारे साधु संत ब्राह्मणों को खिला सके, या चलो भोजन की कहीं से व्यवस्था हो भी गई तो फिर इनको दक्षिणा में क्या दूं। उन्होंने कहा, प्रभु आप ही संभालेंगे, आप ही कृपा करेंगे। योगक्षेमम वहाम्यहम्। भक्त नरसिंह मेहता का श्री कृष्ण पे अटूट और पूर्ण विश्वास। इस बीच में बता दें कि कल शनिवार एकादशी है। कल शनिवार एकादशी है और आप कल शनिवार एकादशी है, आप जरूर एकादशी का व्रत करना। और ये पितरों के लिए एकादशी का व्रत किया जाता है, आप जरूर करना। इस एकादशी को मिस मत करना। कभी कभी लोग कहते हैं कि जो पितृपक्ष में एकादशी है वो नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल ऐसा नहीं है। आपको बिल्कुल एकादशी करनी है और अपने पितरों को अर्पण करनी है। ये एकादशी पितरों के लिए ही की जाती है, पितरों के लिए की जाती है। श्री राधे। तो ध्यान से सुनिए। तो अब नरसिंह मेहता ने सोचा क्या करूं, बहुत सारे साधु संत ब्राह्मण आए हैं, ये मेरी खुशनसीबी है, मैं भाग्यशाली हूं कि इतने संत महात्मा मेरे घर में आए, इतने ब्राह्मण मेरे घर में आए। पर भक्त नरसिंह मेहता के घर में खाने के लिए कुछ ऐसा विशेष था नहीं। उन्होंने पत्नी से बात की तो धर्म पत्नी ने कहा कि ये कंगन लेके जाइए, सोने का है। पर बेचकर भी आए तो उतनी व्यवस्था नहीं हो पाई और सारी सामग्री तो आ गई पर घी रह गया। अब घी आएगा तो कुछ खाने की व्यवस्था हो। भक्त नरसिंह मेहता एक दुकानदार के पास गए कि क्या आप मुझे कुछ घी दे सकते हैं, मेरे घर में मेरे पिता का श्राद्ध है और मैं साधु संत ब्राह्मणों को भोजन करवाना चाहता हूँ। दुकानदार भी बड़ा नेक दिल का था, बोला आप अच्छे कार्य के लिए लेके जा रहे हो, घी लेके जाओ, लेकिन मुझे भगवान के कुछ भजन सुना के जाओ, कुछ पद सुना के जाओ। नरसिंह मेहता ने सोचा दुकानदार बड़ा नेक दिल का है। भक्त नरसिंह मेहता ने उसे बहुत सारे पद सुनाए और पद सुनाते सुनाते नरसिंह मेहता इतने वो ध्यानस्थ हो गए, भाव विभोर हो गए, समय का पता नहीं चला। घर में साधु संत ब्राह्मण बैठे, वे भगवान के भजन में लीन हो गए। यहाँ पर साधु संत ब्राह्मण इंतजार कर रहे हैं, पर बीच में भगवान है। मेरा भक्त यहाँ मेरे भजनों में लीन हो गया है, यहाँ भी मेरे साधु संत ब्राह्मण बैठे हैं। तो भगवान ने सोचा मैं ही नरसिंह मेहता बन के जाता हूँ। भगवान स्वयं नरसिंह मेहता का रूप लेकर साधु संत ब्राह्मणों को भोजन करवाया, वस्त्र दान किए, सब कुछ किया। और फिर लास्ट में विराम में उनको 51 सोने की मोहरें दे दी। सब खुश हो गए, सैकड़ों साधु संत ब्राह्मण आ गए, सबकी पूर्ति हो गई। यहाँ जब नरसिंह मेहता की आंख खुली तो जब घर लौटे तो अरे अरे अरे, मैंने तो साधु संत ब्राह्मणों को खिलाया ही नहीं, मैं क्या करूं। पर घर पहुंचे तो सब काम हुआ पड़ा था। पत्नी को कहा अरे साधु संत ब्राह्मण ऐसे ही चले गए भूखे। बोला ना, बिल्कुल आपने ही तो खिलाया। बोला मैंने कहाँ खिलाया, मैं तो आया ही अभी हूँ, मैं तो घी लेने गया था। अरे आपने ही तो साधु संत ब्राह्मणों को खिलाया, आपने ही तो खिलाया, आपने तो उनको 51 सोने की मोहरें सेवा में दी, दान दक्षिणा दी, सब किया। बोला मैंने नहीं किया, मैं तो अभी आया हूँ, मुझे तो कुछ पता ही नहीं है। तो पत्नी ने हंसते हुए कहा तो क्या आपके सांवरिया सेठ ने ये किया। तब नरसिंह मेहता ने समझ गए, हाँ मेरे सांवरिया सेठ ने किया और मेरे ठाकुर ने ही किया। देखा, तू मेरे नाम में, मैं तेरे काम में। कृष्ण का एक सिद्धांत नियम है कि तुम मेरे नाम में रहो, मैं तुम्हारे काम में रहूंगा। भगवान अपने भक्तों के कार्य संवारते हैं। तो प्रिय बंधुओं, कल एकादशी है, कल तो कम से कम ब्रह्म मुहूर्त में उठिए, कल अवश्य उठिए। कल जरूर उठना है, 4:30 से 5:30 बजे ब्रह्म मुहूर्त में उठ के मेरे साथ जप कीजिए, हरी कथा सुनिए। यूट्यूब चैनल दामोदर दास पे लाइव रहना जरूर, ये कथा जरूर आगे फॉरवर्ड करना। नए भक्त हमारे साथ जुड़ सकते हैं व्हाट्सएप पे 7066728666 पर। हरे कृष्ण।